देखो, मेकअप खरीदने के मामले में लड़की दो तरीके की होती हैं, एक समझदार, दूसरी बहुत समझदार। एक बार क्या हुआ कि एक लड़की मेरी दुकान पर मेकअप का सामान खरीदने आई, वो भी लॉकडाउन पीरियड में। देख रहे हो, हिम्मत देख रहे हो? हाँ, ठीक है, चलो आ गई टेस्ट अच्छा करके। ठीक है, जो वो बोलती गई वो मैं निकालता गया उसका मेकअप का सामान। फिर सब सामान निकलवाने के बाद क्या बोलती है, जरा सुनो तो सही। भैया इसमें तो बहुत सी चीजें डुप्लीकेट हैं। देखो, ये भी डुप्लीकेट है, वो भी डुप्लीकेट है। ये क्रीम तने ऐसा लग रहा है कब की पुरानी दे रहे हो। ओरिजिनल दो, लैक्मी की ओरिजिनल। हाँ, मैं नहीं ले रही यहाँ से कोई भी सामान। अरे बड़े ओरिजिनल वाले। मैंने कहा, और कुछ तो नहीं रह गया डुप्लीकेट बताने से? ये भी डुप्लीकेट है, वो भी डुप्लीकेट है, मैं भी डुप्लीकेट हूँ, तुम भी डुप्लीकेट हो, वो सामने खड़ा बुड्ढा वो भी डुप्लीकेट है, वो बंदा भी डुप्लीकेट है ना? सभी डुप्लीकेट है, बस तुम ही ओरिजिनल हो। फिर मैंने मन में कहा, ओ मैडम जी, ओरिजिनल सामान का ज्ञान ना कहीं और जाके देना। हम जब से सामान बेचे तब से तुम पैदा भी नहीं हुई थी, ठीक है ना? Come on. अच्छा, तो फिर मैंने उससे कहा कि आप मुझे एक बात बताइए कि आपको कैसे पता कि मेरा ज़्यादातर सामान डुप्लीकेट है? बताइए बताइए। फिर क्या बोलती है, देखो। मुझे भी पता है कौन सा सामान असली कौन सा नकली। इसलिए आप मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो। मैं भी बहुत सी चीजें ब्रांडेड खरीदती हूँ। ये देखो, ज़ारा से खरीदी हुई सैंडल में ना। बस पता है इनको, ये नहीं पता कि कैसे पता है। इनको तो ये भी नहीं पता कि मैं धरती पे क्यों हूँ। घनी बकचोदी है भाई, घनी बकचोदी। फिर मैंने मन में कहा, ओ ब्रांडेड आइटम्स की नानी, हम तो यहाँ चूतिया बैठे हैं, इतने सालों से कॉस्मेटिक्स आइटम का बिजनेस कर रहे हैं, है ना? और तुम आजकल की मोड़ी हमें सिखाएंगी कि ओरिजिनल कौन सा है, डुप्लीकेट कौन सा है ना? फिर मैंने उससे कहा कि आप टेंशन मत लीजिए, आपको जो मैं सामान दे रहा हूँ मेकअप का वो भी ओरिजिनल ही है, ठीक है ना? आप अपना सामान ले लीजिए और कोई बकचोदी मत काटिए। फिर जब मैं उसके सामान की बिलिंग करने लगा ना, फिर क्या बोलती है, देखो यार। भैया आप सब सामान बहुत महंगा लगा रहे हो। मैंने तो एक दुकान से लैक्मी का ओरिजिनल सामान 1500 में बनवाया था, पता है आपको? और उसने कुछ नहीं बोला। उम्र सारी। मैंने मन में कहा, फिर कितनी अच्छी तरीके से कटवा के आई है उस दुकानदार ने, कितनी अच्छी तरीके से काटा है, मजा ही आ गया। Come on. ब्रांड का नेम तो ठीक से लेना आ नहीं रहा है, Hit it. Hit और सामान लेकर आई है ओरिजिनल। तालियां हो जाएं, बजती रहनी चाहिए तालियां, रुकनी नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया। का पैसा बर्बाद। अच्छा, आपको पता है कि आप जो सामान लेके आई थी 1500 का, ओरिजिनल असली था वो? हाँ, सब असली था। आपको क्या लगता है मैं डुप्लीकेट लेके आऊंगी? ज़ारा से शॉपिंग करती हूँ मैं। हाँ, Oh no. ऐसे वैसे मैं समझ लेना। आए बड़े ओरिजिनल का ज्ञान देने वाले। फिर मैंने ओरिजिनल का एग्जांपल देते हुए कहा कि अगर आप लैक्मे का ओरिजिनल काजल लेने किसी रिटेल शॉप पे जाएंगे तो आपको वो 180 रुपये MRP के साथ मिलेगा। वहीं अगर आपने चूक चाक कर दी कि कम कर लो, तो वो काजल 150 का भी है, 80 का भी है। अब आप ये तय कर लीजिए कि आपको असली चाहिए या नकली। सही है ना? फिर क्या बोलती है, देखो। आपको बड़ा पता है ओरिजिनल चीज़ों के बारे में। मैंने कहा, दुकानदार को सब पता रहती है कि कस्टमर को कैसा आइटम चाहिए, तभी तो आप लक्ष्मी का सामान 1500 में ले आई, वो भी ओरिजिनल। बहुत बढ़िया, ठीक है, ले आई तो ले ही आई, हम क्या कर सकते हैं इसमें। इसलिए दुकानदार के सामने ज़्यादा ज्ञान नहीं देना चाहिए, ठीक है ना? मैंने इतनी सी बात कह दी तो और ज्ञान देने लगी। Hit it. Hit it.
फिर मैंने अपनी भावना को कंट्रोल करते हुए कहा कि आपको जो सामान ओरिजिनल लग रहा है वो आप ले लीजिए, जो नहीं लग रहा वो मत लीजिए, बाकी और कहीं से ले लेना जहां से ओरिजिनल मिले, ठीक है। फिर क्या, जो ओरिजिनल लगा वो लेके चली गई। अपना को क्या, अपने को तो बस पानी निकालना। like the video